बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई ये वीडियो, जिसमें एक शख्स जो है, एक बाअसर शख्स जिसके पास एक लग्जरी गाड़ी है और उसके बाद उसके पास गार्ड्स भी होते हैं, और वो एक नौजवान जो कि एक आम शहरी है उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा था। और नाजरीन, ये वाक़या जो है ये पेश आया था कराची ख़ियाबान एतिहाद डिफेंस फेज़ 6 का ये वाक़या है। और ये जो बाअसर शख्स है इसका नाम है सुलेमान फारूकी, और ये एक निजी कंपनी का ओनर है। बायोनिक फिल्म्स जो कि एक बड़ा नाम है उसका ये ऑनर है। नाम तो बड़ा है लेकिन आप इसकी हरकत देखिएगा कि ये कितनी छोटी है। नाजरीन, डिफेंस फेज 6 में एक सैलून है जहाँ पे ये जो नौजवान जो पिट रहा है, जिस पे तशद्दुद किया जा रहा है, जिसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ये वाला जो शख्स है, ये इसकी एक रूटीन थी कि ये बच्चा जो है, ये नौजवान रात को अपनी बहनों को सैलून से पिक करता था। और ऐसे ही ख़ियाबान एतिहाद की रोड जो है वहाँ से सुलेमान फारूकी जो है अपने गार्ड्स और सिक्योरिटी के हमरा गुजर रहा था कि इसकी लग्जरी गाड़ी को थोड़ा सा हिट किया, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बड़ी मेरे घर के करीब ही है डिफेंस फेज 6, और मैंने बड़ी ख़ुद भी जाके ये चीज़ देखी है कि वो कोई इतना बड़ा कोई गाड़ी को डेंट नहीं पड़ा था, बस हल्की सी खराशें आई हुई थी गाड़ी के ऊपर। तो जिसको देख के ये जो सुलेमान फारूकी है, ये दौलत और पैसे के नशे में चूर, ये इंसान नहीं रह जाता, ये इंसान से बन जाता है हैवान। तो नाजरीन, बल्कि फ़िरौन बन जाता है। नौजवान की जैसे ही थोड़ी सी बाइक हिट करती है तो सुलेमान अपने गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर से कह के इसको अपनी कहता है कि इस नौजवान को मेरी गाड़ी में लेके आओ, और उसको फ्रंट पे गाड़ी की फ्रंट सीट के पास उसको ला के, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी कहता है इसको मारो, और ख़ुद भी मार रहा होता है इसको। और इसके साथ होती हैं इसकी बहनें। जैसा कि ये एक ऐसा सीन है जिसको देख के यकीन जाने के बंदे का दिल फट जाता है। देखें, बेटियां माएँ सबकी सांझी होती हैं। तो वो जो इसके साथ इसकी बहनें थी, वो मजलूम बेबस बच्चियां, वो बार बार आ रही हैं, सुलेमान फारूकी के आगे हाथ जोड़ रही हैं कि खुदा के लिए उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, उनके भाई को छोड़ दिया जाए। वो कहती, यहाँ तक कि वो उस बच्ची ने ये तक कहा कि अंकल, अब तो आपका गुस्सा उतर गया ना, अब मेरे भाई को छोड़ दें, मेरे भाई को माफ़ कर दें। और जब सुलेमान फारूकी अपनी फ़िरौनियत में और बेहिसी और सफाकियत में इस कदर गुम था कि वो उसने देखा भी नहीं उस बच्ची की तरफ, बल्कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह रहा है पीछे करो इसको। ये सुलेमान फारूकी का उस वक्त ये एटीट्यूड था रोड के ऊपर सरेआम, जो सिर्फ मैं नहीं कह रही, पूरी दुनिया ने, वहाँ पे जितना बड़ा मजमा था वहाँ सब ने देखा, लोगों ने वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे दी। और नाजरीन, उसके बाद ये जो सुलेमान फारूकी है, ये फ़ौरन से जो वहाँ से उस बच्चे को फेंकता है। वो बहनें जो हैं बार बार हजूम की तरफ जाती हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे भाई को बचाया जाए, लेकिन असले और गार्ड्स के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। और फिर सुलेमान फारूकी उसको रोड पे फेंका नौजवान को, और ख़ुद चला गया। जहाँ पे देखा होगा आपने वीडियो में कि जो बच्ची है वो अपने भाई को दिलासे दे रही है। यकीन जाने कि मेरा तो दिल कट गया ये सब देख के। अब नाजरीन, जो इसमें बच्ची जहाँ पे इसके आगे हाथ जोड़ रही है, इसके पाँव पड़ने को तैयार है, जब ये सब देखा गया तो कराची की आवाम जो है वो इस वाक़े से बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पहले जब ये वाक़या हुआ तो जो मुद्दई फैमिली थी वो मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, वो लोग कोई बयान देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता, वो लोग समझ रहे थे कि शायद हमारा अपना ही तमाशा बन जाएगा। पहले जो ज़िल्लत और रसवाई हो गई वो क्या कम थी। तो लिहाजा इन लोगों ने पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो इस कदर इस मुल्क के कानून से दिल बर्दाश्ता थे। बहरहाल जी, सोशल मीडिया मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी ताकत है
सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई और फिर ये लोगों ने देखी और ऐसे ही ये वज़ीर ख़ारजा तक पहुंची और कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंची, तो उसके बाद जो सादिया हैं जो डिफेंस फेज 6 की ही एक बड़ी पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने फिर फ़ौरन से कहा कि जी बिल्कुल हम इस वाक़े को देखेंगे और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा कहा गया कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुद्दई जो है वो सामने आए और ये जो सलमान है इसको गिरफ़्तार किया जाए। तो नाज़रीन, इसमें होता यह है कि जो सलमान फ़ारूकी है वो अपने ही डिफेंस में अपने ही एक दोस्त है उसके घर में पनाह ले लेता है, यानी अपने जैसे ही सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल होती है, वज़ीर ख़ारजा तक पहुंचती है, तो ये बंदा जो है ये गायब हो जाता है। उसके बाद ये फ़रार, यानी कि ये जो रोड पे फ़ैरूनियत दिखा रहा था, इसकी हकीकत ये है कि ये बंदा इस कदर बुज़दिल और क्या कहूँगी डरपोक है, ज़ाहिर है डरपोक है, जिसने अपने साथ इतने गार्ड रखे हुए हैं कि ये बंदा जो है डर से फ़रार हो गया और अपने एक दोस्त के घर चला गया, जहाँ से इसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और मैं आपको बताती हूँ कि जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया और इसको आज अदालत में पेश किया गया, तो पर्सनली मैंने वहाँ की कुछ वीडियोस देखी जिसमें बाकायदा वकील इसको मुक्के मार रहे हैं, 3 वकीलों ने इसको थप्पड़ मारा और इसके अलावा भी सुना है कि इसको लोगों ने बहुत गालियां दी, क्योंकि इसने करतूत ही ऐसा किया था कि इसने अगर ये मैं समझती हूँ दौलतमंद होने में और ख़ानदानी होने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ये बंदा ख़ानदानी होता तो ये देखता कि जिस तरह मेरी बेटियां हैं या बहनें हैं, इसी तरह ये भी तो किसी की बेटी है। तो आप देखें कि इंशाल्लाह इसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और रिमांड भी इसका ले लिया गया है और जो भी अपडेट आए इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।